बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ रिव्यूज़ विद साजिद इसहाक एंड आई एम योर होस्ट मुनीब हामिद। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे हमारे एक क्रिश्चियन भाई, पाकिस्तानी भाई, जो कि लाहौर प्रेस क्लब में 3 महीने से एहतजाज कर रहे हैं, जिनकी 3 बेटियों के साथ ज़्यादती हुई और जिनकी एक बेटी अगवा है। साजिद साहब, मतलब मुझसे तो लिटरली बोला नहीं जा रहा इसके ऊपर कि 3 बेटियों के साथ ज़्यादती, एक बेटी अभी अगवा है, जो कि मेरे ख्याल से होपफुली उन्हीं के पास होगी जिन्होंने ये किया है। और अभी हमारी कुछ देर पहले बात भी हुई है खुर्रम शहजाद से, और इसमें हुकूमत ने उनकी कोई मदद नहीं की सिवाय एक लेटर इशू करने की। योर कमेंट्स? बड़े दुख की बात है कि हम हर रोज़ इस तरह की चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि हमारी माओ बहनों के साथ, बेटियों के साथ जो यहाँ पे हो रहा है। और ये छोटी बच्चियाँ, जिस तरह से खुर्रम से हमारी बात हुई, उसने कहा कि 11, 9 और 7 साल की बेटी हैं उसकी, और 6 बेटियाँ हैं जिसमें से 3 के साथ उसको ज़्यादती हुई, और जो उसने ख़ुद देखा भी और इसको पता भी है। मगर यह है कि वहाँ के जो पुलिस है, वहाँ के जो हुक्मरान हैं, वो मुजरमों को पकड़ने से कासिर हैं। दूसरी बात यह है कि एक बेटी अभी भी उनके पास है। और सबसे बड़ा जो दुख की बात यह है कि अक्टूबर से वो जवान वहाँ पे बैठा हुआ है अपनी बेटियों के साथ। आप देखें कि सर्दी की शिद्दत में वो वहाँ पे अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कराना चाह रहा है, खुले आसमान नीचे। और दुख की बात यह है कि हम इतने बेहिस हो चुके हैं, और वो प्रेस क्लब के सामने बैठा हुआ है, और ये चीज़ हाईलाइट उस तरह से नहीं हुई। इवन हमारे मीडिया ने हाईलाइट नहीं की। मैं समझता हूँ कि हम सब कसूरवार हैं, बेशक, क्योंकि ये मीडिया के अगर प्रेस क्लब के सामने था तो प्रेस क्लब को उसको हाईलाइट करना चाहिए था। और हम देखते हैं कि किसी ने जब इसको फेसबुक पे और इसको सोशल मीडिया पे डाला तो तब मुख्तलिफ चैनल्स ने इसको किया, मगर उसके बाद भी हम अभी भी देख रहे हैं कि इंतज़ामिया की बेहिसी। और चीफ मिनिस्टर का जो लेटर खुर्रम ने दिखाया हमें, वो 20 दिसंबर का इशू हुआ है, 2017 का। तो आज अब देख लें कि तकरीबन महीना होने वाला है। बिल्कुल। और आज भी वो वहाँ बैठा प्रोटेस्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो मुजरम अभी भी धंधनाते फिरते हैं, और उसको प्रेशराइज किया जा रहा है कि तुम उनसे कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, तुम उनसे समझौता कर लो। यार, जिसकी बेटियों के साथ ज्यादती हुई है, जिसकी बेटियों को उसके सामने उन्होंने ज्यादती का निशाना बनाया, और जिसको एक को अपने पास रखा हुआ है, तो आप क्या समझते हैं ऐसा बंदा को कर सकता है कॉम्प्रोमाइज़? लानत है हमारे हुक्मरानों के ऊपर, हमारी इंतज़ामिया के ऊपर। और ये मैं फिर कहूँगा कि सब मिले हुए हैं, ये पुलिस, जितने इनके ऑफिसर्स हैं, ये सब मिले हुए हैं, और चीफ मिनिस्टर तक गंदे लोग हैं ये। क्योंकि देखें, यहाँ पे हम किसी ना तो मेजॉरिटी की बात करें ना माइनॉरिटीज़ की बात कर रहे हैं, हम इस वक्त पाकिस्तानी कौम की बेटियों की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, कि पाकिस्तान की बेटियां सबकी हैं, और इस तरह के दरिंदे जो हैं, वो बेशक पुलिस के हैं, वो बेशक गवर्नमेंट से ताल्लुक रखते हैं, वो आवाम से ताल्लुक रखते हैं। इंसानियत का कत्ल, इंसानियत का कत्ल, इंसानियत का ज्यादती है। है। और मैं बताऊँ, जो महज़्ज़म मुआशरे हैं वहाँ पे इसकी कितनी सजाएं आपको पता है पाकिस्तान में, और ये धंधनाते फिर रहे हैं। अफसोस की बात है। और मैं समझता हूँ कि हम सबको, चैनल को भी और हम सब पाकिस्तानियों को इसकी आवाज़ बनना है, इसकी आवाज़ बनना है। और इसको भी, जैसे ज़ैनब के लिए हम सारे खड़े हुए हैं, हमें विक्टर की बेटियों के लिए भी खड़े होने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। और इंशाल्लाह हम सब टीवी ये स्टांस ले रहा है। इंशाल्लाह हम खुर्रम शहजाद के पास जाएंगे और उनके लिए बाकायदा एक कैंपेन भी चलाएंगे, और इंशाल्लाह हम सब टीवी ही जस्टिस की आवाज़ बनेगा खुर्रम शहजाद के लिए। मर्दान के अंदर भी एक वाक़या पेश हुआ कल, जिस पे 3 साल एक लड़की, सर बयान करते हुए बंदा शर्म से झुक जाता है, अल्फाज नहीं है, आई एम स्पीचलेस। एक तो ये खुर्रम शहजाद के साथ जो हुआ, मतलब उनकी जब उनसे बात हुई, उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा। मतलब आई एम स्पीचलेस टोटली। और इस बात से मैं हुक्मरानों को क्या कहूँ, हुकूमत है ही नहीं, पनिशमेंट्स है ही नहीं, मतलब ड्रेडफुल पनिशमेंट्स देनी चाहिए। और मैं चाहूँगा कि अगर हम खुर्रम शहजाद का जो इंटरव्यू है वो चला भी सके, ताकि हमारे नाजरीन जान सकें कि क्या हुआ है उसके साथ। बिल्कुल, हम ये प्ले करेंगे। प्रोड्यूसर साहब हमारे, आई होप कि उनके पास वो क्लिप मौजूद है, तो काइंडली वो क्लिप प्ले कीजिएगा, ताकि हमारी आवाम भी देख सके कि खुर्रम शहजाद के अपने
मुंह से जो अल्फाज थे, जो दर्दनाक कहानी थी, वो आवाम सुन सके। कि अप्रैल 22 में मेरी बेटियों के साथ ज्यादती केस हुआ था, 3 बेटियों के साथ, जिसका मेडिकल सियालकोट हाजीपुरा थाना ने मेरे साथ वहाँ पे सरदार बेगम हॉस्पिटल में करवाया था। और जब बंदे को पकड़ लिया तो फिर थाने वाले मुझे प्रेशर देने लगे कि आपके रिश्तेदार हैं जिन लोगों ने ये काम किया है, आप इनके साथ मुकमका करो। मैंने कहा जी मेरी 3 बेटियों के साथ ज्यादती केस हुआ है, मैं अपनी बेटियों को देखा है, मेरी बेटियों का मेडिकल हुआ है, मैंने अपनी बेटियों की टांगे बांधी देखी है, मैं कभी भी इन लोगों को माफ़ नहीं करूँगा। और जिस तरह मैंने अपनी बेटियों के बुजुर्गों को देखा है, मैं कभी भी इन लोगों को माफ़ नहीं। क्या उम्र है उनकी? बड़ी की 11 के साल है, छोटी की इस तरह कुछ साल 1.5 साल का फर्क है 3 बहनों का। ठीक है। तो छोटी बहन जो है वो 9 साल की है। और मेरी अपील है जनाब चीफ ऑफ आर्मी साहब से कि जिस तरह दूसरी बेटियों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हो, खुदाया मैं 3 महीने से लाहौर प्रेस क्लब में बैठा हुआ हूँ, और यही कि कोई नेक इंसान गुजरे यहाँ से, हुकूमती नुमाइंदा गुजरे जो देखे मेरी बेटियों को और हमें भी इंसाफ के मंजर तक पहुँचाए। और ये आप अपने बच्चे साथ ही ले आए हैं? जी, मेरी 5 बेटियां मेरे साथ हैं और छठी बेटी मेरी अगवा है जो कि सियालकोट में उन लोगों के पास है जिन लोगों ने पुलिस को पैसे वैसे दे के हमारे साथ हम अक्टूबर की 16 तारीख से 10वें महीने की 16 तारीख से हैं यहाँ पे और एहतजाज कर रहे हैं। मेरी दरख्वास्त है चीफ ऑफ आर्मी साहब कि खुदाया कि मेरे लिए, मेरी बेटियों के लिए इंसाफ किया। यहाँ 3 महीने से हम बैठे हैं, हर इंसान देख के जाता है। दुनिया न्यूज़ ने कवरेज की है, ARY ने कवरेज की है, उसके बाद C42 ने कवरेज की है, इतने लोगों ने यहाँ आधा घंटा बिठा कर हमारी बेटियों की कवरेज की है, मगर किसी ने उसे ओपन नहीं किया। कोई हुकूमती नुमाइंदा यहाँ तक अभी तक नहीं पहुँचा 3 महीनों से कि हम जाके उस बेटियों से ही पूछ ले, उस आदमी को छोड़ के उस बेटियों से पूछे कि बेटा तुम लोगों के साथ क्या हुआ था। इन 6 बहनों को जमा करके पूछा जाए, इस पाकिस्तान की इज्जतों को जमा करके पूछा जाए 6 बहनों को कि यहाँ क्या हुआ, वहाँ सियालकोट में आप लोगों के साथ क्या हुआ। अगर मुझसे नहीं तो कम से कम मेरी बेटियों से पूछ लो यार, आप लोगों को कम से कम इंसाफ तो करने का पता चल जाए कि इंसाफ कहाँ पे करना है, कहाँ पे नहीं करना। अभी जैसे सर हमारी आवाम ने ये क्लिप देखा है, ड्रेडफुल, मतलब मेरे पास टू बी ऑनेस्ट आई एम स्पीचलेस। और मैं क्या कह सकते हैं इसके अंदर, मतलब सजाएं है ही नहीं मुल्क में, से कानून है ही नहीं, कहीं दिख ही नहीं रहा, तो किसी को डर ही नहीं कानून का। देखिए हमारे जो देखिए कानून नाफुज करने वाले ही अगर कानून को ब्रेक कर रहे हैं, असेंबली में बैठे हुए जो लोग हैं उन्होंने लॉ मेकिंग करनी है ना, उन्होंने ही इम्प्लीमेंटेशन करानी है। अब अगर वो ही कानून को तोड़ते हैं तो ये नीचे ट्रिकल डाउन इफेक्ट जाता है, नीचे तक जाता है इफेक्ट, और यही हो रहा है पाकिस्तान में। अगर ऊपर जो बैठे हुए हुक्मरान हैं अगर वो कानून की पासदारी करेंगे तो वो इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। अगर कानून को वो मानते नहीं है तो इम्प्लीमेंट कैसे कराएंगे? और यही वजह है खराबियां ऊपर से आ रही हैं। अवाम ठीक हो सकती है, अवाम में कोई मसला नहीं, क्योंकि ये हुक्मरानों का प्रॉब्लम है, और अगर वो रूल ऑफ लॉ नहीं ला सकते तो इन सारे हुक्मरानों को टांग देना चाहिए, मैं समझता हूँ। साहिद साहब, ज़ैनब का मर्डर, सोशल मीडिया के पिक्चर वायरल हुई हुई हैं ऑफ अ DPO, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इज मैचिंग द असेलेंट जिसने मर्डर किया है, उसकी जो उन्होंने स्केच बनाया था। इमेजिन दैट। जी मैंने भी वो देखी हैं, और इट्स टू अर्ली टू कमेंट, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हसास अदारे भी कर रहे हैं, मगर अगर तो DPO या कोई और भी है इसमें मुलव्वस, तो मैं समझता हूँ उनको भी इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा उसके लिए होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखें बात वही है, 6 DNAs मैच की है, मगर आज तक मुजरिम नहीं पकड़ा गया। पकड़ा गया नहीं, पकड़ा चाहा ही नहीं, चाहा ही पकड़ा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये वाली बच्ची के वही DNA, और फिर कहा जा रहा है कि 10,000 रुपया भी दो जनाब, आपको लाश ढूंढ के दी, और DPO ने ही कहा। अस्तगफिरुल्लाह। हम किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहे, हम कह रहे कि इन्वेस्टिगेशन करें, उसको भी शामिल तफ्तीश करें। सर, इस 10,000 वाली मांगने की बात के ऊपर ही उसको मेरे ख्याल से फारिग कर देना चाहिए कि आप एहसान किए लाश ढूंढकर, इट्स योर ड्यूटी, टैक्स के पैसे खाते हो, उसको भी शामिल तफ्तीश करना चाहिए। उसको भी करना चाहिए, बल्कि उसको इस 10,000 वाली बात के ऊपर तो पनिश करना चाहिए। क्या करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। इस तरह के बेहुदा जो पुलिस ऑफिसर्स हैं जो इस तरह की शिकायत देते हैं कि हर, मैं क्या बताऊं आपको कि ये चोर बाजारी है, ये चोर बाजारी मचाई हुई है, और इन्होंने पुलिस को करप्ट कर दिया हुआ है।
पंजाब की पुलिस को करप्ट कर दिया हुआ है। अब ज़रूरत यह है कि इन नासूरों से जान छुड़ानी चाहिए। वेल मूविंग ऑन, माइनॉरिटीज़ में मतलब सेंसस डेटा के ऊपर अगर हम लोग आ जाते हैं, कुछ पिछले साल सेंसस डेटा सारा उन्होंने रिकॉर्ड किया था। इस पे हमारी कुछ माइनॉरिटीज़ भी हैं जो कि क्लेम कर रही हैं कि उनको प्रॉपरली कैलकुलेट नहीं किया गया। इस पे आपके क्या कमेंट्स हैं? देखिए, ये सोची समझी स्कीम है इनकी, और सोची समझी स्कीम के मुताबिक ही ये सारा कुछ हो रहा है। एक्सक्यूज मी, जब PMLN आई है, इन्होंने हमेशा यहाँ पे जो अकलियत बस्ती है उनके साथ ज्यादतियाँ की हैं, इम्तियाजी सलूक रखा है। उसमें आप देख लें कि गोजरा का इंसिडेंट देख लें, आपको याद होगा। फिर आप देख लें जोसेफ कॉलोनी का इंसिडेंट देख लें, आप कोट राधा किशन का इंसिडेंट देख लें, आप यमुनाबाद का इंसिडेंट देख लें, आप कोई और शांति नगर उससे पहले हो चुका वो देख लें। इन्होंने हमेशा गैर मुस्लिम्स के साथ जो है इम्तियाजी सलूक रखा है, और इन्होंने हमेशा उनके हकूक पर डाका डाला। PMLN की बात कर रहा हूं मैं। ये डाका है, ये जो आप सेंसेस नहीं दे रहे माइनॉरिटीज के, ये आप डाका डाल रहे हैं उनके ऊपर। ये मेरे ख्याल से अपना उनके हक के ऊपर डाका डाल रहे हैं। नहीं, ये नहीं चाह रहे कि उनकी ट्रू सेंसेस दी जाएं, क्योंकि ट्रू सेंसेस अगर आ गई तो उनकी नुमाइंदगी नेशनल असेंबली में भी बढ़ेगी, उनकी नुमाइंदगी प्रोविंशियल असेंबलीज में भी बढ़ेगी। और ये नहीं चाह रहे कि इनके लोग गैर मुस्लिम्स जो हैं वो ज्यादा तादाद में सामने आए। ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान की आबादी 20 करोड़ हो जाए और उसमें जो बसने वाले नॉन मुस्लिम्स हैं उनकी तादाद वहां की वहीं स्टैग्नेट हो जाए, वहीं रुक जाए? तो मतलब ये मजहा केस है। और उससे सबसे ज्यादा जो तफ्तीश की बात है कि जो माइनॉरिटीज का बंदा है, मिनिस्टर कामरान माइकल साहब जो है, वो इसके स्टैटिस्टिक्स के मिनिस्टर हैं। उनको शर्म आनी चाहिए, उनको शर्म आनी चाहिए कि तुम एक माइनॉरिटी के होके तुम ये ज्यादती कर रहे हो माइनॉरिटी के साथ। किस मुंह के साथ तुम लोगों के जाके चर्चेज में खड़े होते हो और जाके वहां पे लोगों से बात करते माइनॉरिटीज के हक के बारे में, अगर तुम उनका बुनियादी हक नहीं दे पा रहे। ये बुनियादी हक है कि हमारी तादाद क्या है, ये बुनियादी हक है कि हमारे लिए प्लानिंग उसी तादाद के मुताबिक हो। तो मतलब ये है कि ये किस तरह के चोर बाजारी मचाई हुई है PMLN ने। हर बंदा उठा कर देख लें, वो दूसरों का हक मार रहा है, यहाँ पे हक मार रहे हैं सारे। साहिद साहब, एक ब्रेक लेनी है। आखिर कब तक हुकूमत या हुकूमत की इंस्टीट्यूशंस पाकिस्तान की अवाम का हक मारेंगे, पाकिस्तान की अवाम के साथ नाइंसाफ़ी करेंगे? इसका आगे सोल्यूशंस क्या है, इसका आउटकम क्या हो सकता है? एक ब्रेक के बाद। वेलकम आफ्टर द ब्रेक। बात हो रही थी माइनॉरिटीज़ के सेंसस की, तो हमारे प्रोड्यूसर साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे एक क्लिप चला दें कि जो उनका एहतजाज रिकॉर्ड हुआ है वो, ताकि अवाम देखे कि मुल्क में क्या क्या हो रहा है। मतलब नाइंसाफ़ियाँ तो हो रही हैं। ये एक क्लिप देखिएगा आप सब। जंग रहेगी जब तक भूख नंग रहेगी, जंग रहेगी जंग रहेगी, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। ये जमहूरियत झूठी है जिसमें क्लियर होती है, ये जमहूरियत झूठी है जिसमें क्लियर होती है, ये जमहूरियत झूठी है जिसमें क्लियर होती है। साडा हक है तेरा, साडा हक है तेरा, साडा हक है तेरा। शर्म करो, हया करो, अपनी तो डेटा जारी करो। शर्म करो, हया करो, अपनी तो डेटा जारी करो। शर्म करो, हया करो, अपनी तो डेटा जारी करो। शर्म करो, हया करो, अपनी तो डेटा जारी करो। ये क्लिप मेरे ख्याल से पब्लिक ने, सब ने देखा होगा, और इस बात से कोई मुकर नहीं सकता कि ना सिर्फ माइनॉरिटी सर, इवन एवरी पाकिस्तानी इज फेसिंग इनसिक्योरिटीज। कोई कानून नहीं है। अगर किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो जाए तो पहले तो FIR नहीं करती थी। आई रिमेंबर कि मैं अपना पर्सनल इंसिडेंट अगर शेयर करूं
तो हमारी घर चोरी होगी, हमारी बाइक चोरी होगी, तो हमने FIR कटवाने गए तो उनसे कि नहीं क्या आप कल आए, परसों आए, हफ्ते बाद आए, ये आए। बहरहाल फिर असर और सरूक निकाल के, मतलब अप्रोच निकाल के, वी रीच्ड आउट टू द IG, उनके कॉल के ऊपर फिर उन्होंने FIR रजिस्टर, सिर्फ FIR उनके कॉल के ऊपर की कि भाई अब तो ऊपर से आ गए, अब तो लिखनी पड़ेगी इनको FIR, सब पता होता अंदाजा है लगाएं। कि चोर कौन है, उसकी पुष्ट बनाई हो रही है। मैं दोबारा उस पर बात करना चाहता हूँ, माइनॉरिटीज की जो सेंसेस नहीं दे रही है। बिल्कुल। देखिए 98 में भी 10 सीटें थी नेशनल में, अब 2017 में आपने सेंसस कराया तब भी 10 सीटें रख रहे हैं आप। तो इससे ज़्यादा मैं आपको वो भी दिखाऊंगा जो इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया था, इन्होंने इलेक्शन कमीशन भेजा असेंबली ने, उसमें इन्होंने इस्लामाबाद का एक हल्का बढ़ा दिया, 3 सीट्स कर दी। और इसी तरह उन्होंने जब सबकी कैटेगराइज किया, ख़वातीन की कितनी है, पंजाब की कितनी है, सिंध की कितनी है, बलूचिस्तान की, मगर उसमें गैर मुस्लिम्स का है ही नहीं खाना। तो आप ये देखें कि ये असेंबली में बैठ के चोर बाजारी कर रहे हैं। आप किसी को उठा के देख लें, आप मैंने पिछले प्रोग्राम बात की डिसेबल्स की कि उनका 0.5% कर दिया, माइनॉरिटीज का दे ही नहीं रहे अभी तक। ठीक है, ट्रांसजेंडर्स जो है जिनका हक है, इंसान है वो नहीं मान रहे इनके बात को। आपकी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं मान रही, वो तो चले आवाज अपनी उठाती, मगर जो गैर मुस्लिम्स हैं आपके लिए अमानत हैं। आप बल्कि पॉजिटिव बताओ कि गैर मुस्लिम पाकिस्तान में तादाद बढ़ रही है, एक अच्छा इमेज बाहर जाएगा कि पाकिस्तान में नॉन मुस्लिम्स की आबादी भी बढ़ी है उनके साथ। और ये खुद साजिशी टोला है, ये साजिश करते हैं, और माइनॉरिटीज में साजिश जब करते हैं तो इसका इफेक्ट क्या होता है, इंटरनेशनली गलत इम्पैक्ट जाता है। ये पाकिस्तान का नाम खराब करने के तुले हुए एन वाले जो है। बहुत अफसोस होता है जब भी किसी भी पाकिस्तानी के साथ कोई नाइंसाफ़ी हो। अगर हम लोग नाइंसाफ़ी की बात करें तो हम 17 जून 2015 मॉडल टाउन इंसिडेंट को नहीं भुला सकते, जब 14 निहत्ते इनोसेंट सिविलियंस को डायरेक्ट शूट किया गया बाय द पुलिस। और सिर्फ इस बात के ऊपर, हालांकि लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर्स था कि वो जो बैरियर्स लगे हुए हैं ताहिरुल कादरी की रेजिडेंस और मिनहाजुल कुरान के आगे, वो लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स था कि उनको वहीं पे रहने दें, क्योंकि थ्रेट्स हैं टेररिज्म के, कोई एक्ट हो सकता है। लेकिन द पुलिस शॉट दोज 14 पीपल एंड इंजर्ड 90। पुलिस खुद से कर सकती है? डेफिनेटली नहीं कर सकती ना। उसको ऑर्डर्स आए हैं पीछे से, और वहां से 5 मिनट की मुसाफत पे CM साहब रहते हैं, उनका मॉडल टाउन का महल है वहां पे। बिल्कुल। आप कैसे कह सकते 24 घंटे तक ये चलता रहा फायरिंग और उनको इंफॉर्मेशन ना मिली? असॉल्ट राइफल्स। और वो कहते हैं कि मुझे पता नहीं लगा, मेरे नॉलेज में नहीं था। तो यार किस चीज का CM है तुम? स्टेप डाउन करो। वही तो बात कर रहे हैं अभी सारी पॉलिटिकल पार्टी। तुम्हें पता ही नहीं लगता कि तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तुम्हारे इलाके में हो क्या रहा है, तुम किस खेत की मूली हो, तुम्हें क्या हक पहुंचता है कि तुम फिर CM की सीट रखो अपने 1 किलोमीटर दूर फायर हो तो सब पूरे शहर को पता लगता है फायर हुआ है। और पूरी इनकी वहां पे 11 घंटे फायरिंग चलती रही है। एग्जैक्टली कितने मासूम लोगों का वहां पे खून बहा है और इसको पता नहीं लगा। लाइव और ये 4 बजे जा रहा है, सुबह का 4 साढ़े 4 बजे जा रहा है कसूर में। ये चोर है, ये क्यों जाता 4:30 बजे वहां पे उनको घर में मिलने के लिए? तो आप देखें कि ये कर क्या रहे हैं लोग। अब मैं समझता हूं कि सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका है। अब इनका अंजाम लिख दिया गया, इनका मतलब इंजाम लिख देना चाहिए। और आई होप के इंसाफ मिले। हमें नहीं पता लगता कि पॉलिटिकल एजेंडास क्या हैं लोगों के, लेकिन स्पीकिंग फॉर दोस 14 पीपल जिनकी जानें कुर्बान हुई, उन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। और जो 90 अदर्स इंजर्ड हुए थे, इंसाफ मिलना चाहिए। स्ट्रेट फायर सर, स्ट्रेट फायर्स कौन मारता है आम पब्लिक को, जिन्होंने पत्थर उठाए हुए हाथ में? इनके जो अपने एडवाइजर्स हैं ना, वो ही इनके दुश्मन है। मैं हकीकत बता रहा हूँ, इनके अपने देखें, अगर इंसाफ भी पहले दे देते, उस वक्त कर ले, तो आज ये जो धरने होने जा रहे हैं आज, ये शायद ना होते। अगर आज भी ये समझते हैं कि इनके खिलाफ साजिश है ना, तो ये हक दे दें, ये आप कानून के दायरे में आ जाएं, तो मैं समझता हूँ धरने फेल हो जाएंगे। अब मसला ये है कि ये लोग और इनके जो हवारी हैं, वो उनको इस स्टेज पे ले आए हैं कि अब सवाए जेल की सलाहों के पीछे सड़ने के और उनके पास कुछ चारा नहीं है। लेट्स होप आज माल रोड के ऊपर धरना तो बैठ गया है,
पीपल्स पार्टी भी, पीटीआई भी और पैट भी है, उसमें पाकिस्तान सरजमीन पार्टी, पाकिस्तान सरजमीन पार्टी भी मुस्तफ़ा कमाल साहब आ चुके हैं। छोटी मोटी 40 पार्टीज़ हैं। तारुल कादरी ने ये अंदेशा दिया है कि ये जो एहतजाज है ये धरने की शक्ल में तब्दील हो सकता है। जिस तरीके से 3 कंटेनर बने हैं, जरदारी साहब का, पीटीआई का एंड तारुल कादरी का, मुझे तो लग रहा है कि ये इनका इरादा है यहाँ पे मेरे ख्याल से, जब तक इनकी डिमांड्स पूरी नहीं होती, जब तक इंसाफ नहीं मिलता, जब तक ये हुकूमत स्टेप डाउन नहीं करती, इन लोगों के इरादे नहीं है मेरे ख्याल से हिलने के। मेरा ख्याल में हिलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये स्टेज आनी नहीं चाहिए थी। यहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट की नाअहली है, फेडरल गवर्नमेंट की नाअहली है, क्योंकि जो डिमांड्स थी वो जेन्युइन डिमांड्स थी। ठीक है, आपने उस पे एक्शन नहीं किया प्रॉपर। सनाउल्लाह साहब जो इनके मिनिस्टर हैं, जिस तरह का वो किरदार रखते हैं और जिस तरह की उनके पिछले सारी एक्टिविटीज़ रही हैं, मैं समझता हूँ कि उन्होंने इस स्टेज तक पहुँचा दी है हुकूमत को। और मैं समझता हूँ अब जो 3 पार्टीज, बड़ी पार्टीज प्लस छोटी पार्टीज इकट्ठी हुई है, ये मंतक के अंजाम को जाएगा सारा सिलसिला। तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हुकूमत इज़ ऑन द रेजिस्टिंग, हुकूमत तो डिफेंड कर रही है अपने आप को, हुकूमत तो नहीं मानती कि भाई हुकूमत तो बल्कि ये कहती कि द पुलिस वर अटैक्ड फर्स्ट, कीपिंग इन दैट मेंशन। जो रिपोर्ट आई थी JIT की, नजाफी साहब की, उसमें भी ये एक्सेप्ट किया गया। उसकी अगर समरी बयान करूँ मैं, दैट वाज कि हुकूमत की तरफ से नाअहली है, और अगर पुलिस, उन जो आपने बात की कि पुलिस खुद फायरिंग नहीं कर सकती अनलेस उनको उनके सुपीरियर ऑर्डर्स दें। तो उनको किन्होंने ऑर्डर दिया, और जिन्होंने ऑर्डर दिया वेयर आर दोस पीपल? उनको तो भगा दिया ना, बाकी जो है सबूत इनके खिलाफ जाते हैं। और मैं समझता हूँ कि अब अगर इंसाफ ना मिला तो ये कौम बहुत मायूस हो जाएगी। अब अगर इंसाफ ना मिला, क्योंकि अब जो पार्टीज खड़ी हैं वहाँ पे, वो करोड़ों अफराद को रिप्रेजेंट कर रही हैं। बेशक, अगर ये कहते हैं ना हमारे पास करोड़ वोट बैंक है, तो ये जो खड़े हैं वहाँ पे, इनसे ज्यादा वोट बैंक लेके खड़े हैं वो। ये सारे लोगों की नजरें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पे भी लगी हुई हैं और इंसाफ के ऊपर लगी हुई हैं। और अगर ना मिला इंसाफ, तो मैं समझता हूँ फिर पाकिस्तानी कौम मायूस हो जाएगी और बहुत पीछे अंधेरों में चली जाएगी। साजिद साहब, हम लोग सुनते हैं ये मिलियन मार्च का, पीटीआई ने कहा मिलियन मार्च करेंगे, पैट ने कहा हम करेंगे, पीपल्स पार्टी ने कहा हम मिलियन मार्च करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये लोग 1-2 दिन बैठे रहते हैं वहाँ पे, उनको लगता है कि हुकूमत टस से मस नहीं हो रही है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस्लामाबाद एक मिलियन मार्च आएगा, जो कि मेरे ख्याल से अब मिलियन मार्च हो सकता है, क्योंकि 40+ पार्टीज इस धरने के अंदर शामिल हैं फॉर जस्टिस। मिलियन मार्च हो सकता है, मैं कहता हूँ मिलियन ना भी हुआ, अगर ये 3-4 लाख लोग भी इकट्ठे निकालने में कामयाब हो गए तो ये गवर्नमेंट चली जाएगी। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। तो इस तरफ रोड्स जा सकती हैं, और इन्होंने ले जाना है। इनकी नाअहलियों ने जहां तक इनको यहाँ पहुंचाया कि हर इनका जो स्टेप है वही गलत इनको पड़ रहा है। और ये जो अभी धरना प्रोटेस्ट होने जा रहा है, और अगर ये धरने की सिचुएशन बन गई तो ये खुद जिम्मेदार होंगे, ये खुद जिम्मेदार होगी गवर्नमेंट। फिर ना रोए कि हमें सियासी शहीद कर दिया। तुम खुद अपनी मौत मरना चाहते हो, तुम खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना चाह रहे हो। मैं समझता हूँ इनको भी होश के नाहन लेने चाहिए। अभी तो इस्लामाबाद को अभी से ही मेरे ख्याल से कंटेनराइज कर रहे हैं। मेरे ख्याल से होपफुल इन लोगों को है अंदेशा कि शायद इस्लामाबाद के ऊपर आ जाएं, लेकिन अगर इतने ज़्यादा बंदे आ जाएंगे इस्लामाबाद, फर्स्ट ऑफ ऑल पब्लिक को ऑलरेडी तंग करना स्टार्ट कर दिया हुआ इन लोगों ने। पब्लिक जब चार्ज होती है तो कंटेनर्स नहीं देखती है। चलिए साजिद साहब, थैंक यू। नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम, और आज का प्रोग्राम लिटरली बड़ा मुश्किल था हमारे लिए कंडक्ट करना, क्योंकि एट द स्टार्ट हमारी जब खुर्रम शहजाद से बात हुई, उन्होंने हमें अपनी स्टोरी सुनाई, तो लिटरली ये दिल खून के आंसू रो रहा था, और लिटरली अभी तक मैं स्टेबल नहीं हो सका उस चीज़ें उनसे बात करके। पाकिस्तान को ज़रूरत है इंसाफ की, पाकिस्तान को ज़रूरत है पनिशमेंट्स की, और ऐसी सज़ाएं मिलनी चाहिए कि करोड़ों बार सोचे कोई भी जुर्म करने से पहले, किसी भी बच्ची को छूने से पहले। पाकिस्तान की हुकूमत
टू बी ऑनेस्ट, मैं ना किसी पीटीआई का सपोर्टर हूँ, ना एम ए जर्नलिस्ट, और जर्नलिस्ट न्यूट्रल होते हैं, लेकिन इस वक्त हुकूमत कहीं नहीं दिख रही, कानून कहीं नहीं दिख रहा, और पाकिस्तान की अवाम को ज़रूरत है कि वो खड़े हों, खुर्रम शहजाद के लिए खड़े हों, ज़ैनब के लिए खड़े हों, मॉडल टाउन के लिए खड़े हों, और हर उस शख्स के लिए खड़े हों जिसको इंसाफ नहीं मिला। देखते रहिए न्यूज़ रिव्यूज़। अल्लाह हाफिज़।